एक फल जिसने हिमालय बदल दिया। आज अगर मैं आपसे कहूँ कि हिमाचल की पहचान बनने वाला ये लाल रंग का फल हिमाचल का मूल स्थायी निवासी नहीं है, तो आज हम जिस सेब को हिमाचल के पहाड़ों से जोड़कर देखते हैं, उसके पीछे की कहानी एक पेड़ से शुरू हुई और धीरे-धीरे उसने पूरे पहाड़ की दुनिया बदल दी। एक छोटा सा फल और उसके पीछे छुपी है एक सदी से भी लंबी पुरानी कहानी। जी हाँ, आज नो योर हिमालय के एपिसोड नंबर 3 में हम जानेंगे सेब एप्पल की वो कहानी जो शायद आपने इस नज़रिए से कभी नहीं सुनी होगी। जिसे हम हिंदी में सेब और इंग्लिश में एप्पल के नाम से जानते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है मेलस डोमेस्टिका और यह रोज़ेसी या रोज़ फैमिली से आने वाला फ्रूट है। दोनों देखने में अलग-अलग है एप्पल और रोज़, पर बॉटनिकल फैमिली में कहीं न कहीं इनकी आपस में रिश्तेदारी है। एप्पल की कहानी सेंट्रल एशिया और उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। हजारों वर्षों में एप्पल की अलग-अलग कल्टीवेटेड वैरायटीज पूरी दुनिया में फैली और भारत में एप्पल कल्टीवेशन की शुरुआत अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ी। हिमाचल में 19वीं सेंचुरी में एप्पल लगाने के हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया 1916 में, जब एक अमेरिकन सैमुअल इवान स्टोक, जिसे बाद में सत्यानंद स्टोक के नाम से भी जाना गया, कोटगढ़ के बारूबार जगह में उन्होंने अमेरिकन एप्पल वैरायटीज का एक ऑर्चर्ड लगाया। उन्होंने वहां पर एक पेड़ ही नहीं लगाया, उन्होंने एक संभावना लगाई थी और आगे चलकर उसी संभावना ने हिमाचल और पहाड़ों के कमर्शियल एप्पल इंडस्ट्री की नींव को मजबूत किया। क्या हिमाचल का हर सेब एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। आपने सुना होगा रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस, गाला की वेराइटीज, ग्रैनी स्मिथ, गोल्डन, पिंक लेडी, हनी क्रिस्प, फ्यूजी और भी 7500 वेरिएंट्स है एप्पल वैरायटीज के पूरी वर्ल्ड में। किसी का रंग लाल है, किसी का रंग अलग है, किसी की शेप थोड़ी अलग है, किसी की स्वीटनेस अलग है, किसी की क्रिस्पीनेस अलग है और सबकी मार्केट वैल्यू अलग अलग है। तो आप देख सकते हो एक सेब और एक सेब और इतनी बड़ी दुनिया है इसकी। लेकिन एक एप्पल ट्री लगाना और उससे एक अच्छा सेब निकालना दोनों अलग बात है। एक फार्मर को विंटर चिलिंग चाहिए, उसको प्रॉपर समर चाहिए पॉलिनेशन के लिए, उसको प्रॉपर मॉनसून चाहिए और साथ में पूरी साल की देखभाल। एक हेलस्टॉर्म और या पानी की कमी या मौसम में बदलाव पूरे साल की मेहनत को प्रभावित कर सकती है। आज एप्पल फार्मिंग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है बदलता क्लाइमेट और बदलता वेदर पैटर्न। क्योंकि एक अच्छे एप्पल ऑर्चर्ड के लिए अच्छी ज़मीन ही नहीं चाहिए, उसके साथ अच्छी विंटर, अच्छा समर और अच्छी मॉनसून, पानी की अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ चीज़ें एक एप्पल को प्रभावित कर सकती है। शायद इसलिए कहीं न कहीं आज हमारे न्यू फार्मर्स नई वैराइटीज़ और एचटीपी जैसी नई तकनीकों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं उस बात की जिसकी वजह से ये एप्पल हमारी डाइट का एक अ, अहम हिस्सा बन जाता है। एप्पल में पाए जाते हैं डाइजेस्टिव फाइबर, विटामिन सी, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स और पेक्टिन और क्वेरेस्टीन और पॉलीफिनोल जैसे मुख्य प्लांट कंपाउंड्स, जिनसे हमें डाइजेस्टिव हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, उसमें यूजफुल रहती है। बट एप्पल कोई दवाई नहीं है, यह एक न्यूट्रिशनल फ्रूट है और हमारी बैलेंस डाइट का हिस्सा हो सकता है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी कहानी ये नहीं है कि एप्पल की कितनी वैरायटीज है और उसमें क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। मेरे लिए सबसे बड़ी कहानी है इसके पीछे का किसान। क्योंकि जब हम एक सेब बाजार से लेते हैं, उसी सेब को जब वो किसान देखता है तो वो उसमें अपने पूरे साल भर की मेहनत को देखता है। प्रूनिंग हो गई, आपका लैंड डेवलपमेंट होगी, इरिगेशन हो गई, उसके बाद फ्रूट सेटिंग होगी, मौसम से लड़ाई होगी, फिर उसकी हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट तक की लड़ाई है। तो कहीं न कहीं एक सेब के पीछे एक पेड़ का ही हाथ नहीं है, उसके पीछे एक पूरा परिवार होता है। एक समय था जब किसी ने हिमालयों में, इन पहाड़ों में सेब का एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसने एक पेड़ लगाया और उस पेड़ ने फल दिए। और उस फल ने जो उम्मीद दी, उस उम्मीद ने हिमालय की तस्वीर बदल दी। आज जब हम हिमाचली सेब खाते हैं, तो उसमें सिर्फ मिठास ही नहीं होती है, उसमें होती है एक किसान की मेहनत, मौसम की कहानी और हिमालय की खुशबू। क्योंकि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, हिमालय यहाँ रहने वाले लोगों की मेहनत भी है। दिस इज विवेक रास्ता और ये है हिमालयन स्काउट्स इंडिया जर्नी थ्रू थॉट्स। नो योर हिमालय। हिमालय को सिर्फ देखिए मत, इन्हें समझिए भी।